Now we are going to start your first chapter from moments, okay, and your first chapter name is the lost child. Okay, now we are going to start your supplementary reader. The first chapter name is the lost child, written by Mulk Raj Anand. Okay, now I am going to say something about Mulk Raj Anand. Okay, he was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poor in traditional Indian society. नेक्स्ट, अभी इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है वो भी हम सब देखेंगे. थीम ऑफ दिस स्टोरी, द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड जो है, इसकी थीम नाउ विल सी क्लियर. नाउ दिस स्टोरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द यूनिवर्सलिटी ऑफ अ चाइल्ड्स डिजायर फॉर एवरीथिंग. एक छोटा चाइल्ड है, अगर वो किसी फेयर में जा रहा है, किसी मेले में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं और वो क्या क्या चाहता है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है. नाउ it is a short story about a child, his aspiration, his demands and realization. The message is we really don't understand the true value of parents and take them as granted. मतलब जब हमारे पास हमारे पेरेंट्स हो तब हमें उनकी इतनी वैल्यू नहीं रहती और हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं. The significance of parents is only revealed once they are out of sight. मतलब एक पेरेंट्स की वैल्यू हमें कब होती है, जब वो हमारे आंख से थोड़े से दूर हो जाते हैं, तभी हम हमारे पेरेंट्स की वैल्यू रियलाइज कर पाते हैं. क्लियर? एंड वी रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन. यस, इवन वी नो. अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज यू गो होम एंड यू आर हैविंग अ हैबिट, लाइक अपनी मम्मी पापा कोई भी है वो आपको मिलते हैं, जैसे आप डोर ओपन कर, जैसे मम्मी डोर ओपन कर रही है वो आपको मिल रही है, अगर एक हाथ 2 दिन ना मिले तो आप लोग अप्स एंड डाउन आ जाता है, यू फील अपसाइड डाउन. दैट इज व्हाट द लिटिल चाइल्ड रियलाइज व्हेन ही गॉट लॉस्ट इन अ फेयर. अब यहाँ पे बताया कि एक फेयर यानी मेले में जब एक छोटा चाइल्ड गुम जाता है तो उसको क्या क्या रियलाइजेशन हुआ, वो सारा इस स्टोरी में बताया गया है. द एंडिंग इज इमोशनल एज द रीडर कीप्स ऑन गेसिंग वेदर द लॉस्ट चाइल्ड वुड हैव फाइनली फाउंड हिज पेरेंट्स और नॉट. और लास्ट में बहुत इमोशनली जो राइटर है हमारे और जो रीडर है वो यही गेस करते रहते क्या ये हम ही हैं. अगर हमें कोई स्टोरी बता रहा है, स्टोरी के अगर लास्ट के क्लाइमेक्स के लिए हम वेट करते हैं, पर्टिकुलर जस्ट गिव एन एग्जांपल, अगर हम वेट करते हैं, अभी लॉस्ट चाइल्ड जैसे टॉपिक है, हम लोग अगर हम लोग समझ रहे हैं अगर एक लड़का फेयर में गया है, क्लियर, लास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको उसके पेरेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. सिमिलरली नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज यू आर वाचिंग लाइक एनी ऑफ लाइक इफ यू रीडिंग एनी ऑफ योर स्टोरी बुक्स, राइट. अगर स्टोरी बुक रीड करो, जब तक उसके एंड में ना जाओ आपको पता ही नहीं चलता, आप ये सोचते रहते हो सच में ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा, सो यू कीप ऑन guessing. Clear? Now I'll start your chapter. I'll read the chapter. I'll explain the chapter and I'll give you the hard words meaning. Okay. Now let's start. The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Come on. Now, first, it was the festival of spring. From the winter shades of narrow lanes, and Alice emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. Now, it was the festival of spring. Spring festival हमें पता है. From the wintry shades of narrow lanes. Narrow lanes यानी lanes means streets. वो सारा वहां का नजारा डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड एलिस मीन्स एक स्ट्रीट्स बताया और नैरो स्ट्रीट्स वी नो नैरो. ओके. Alice emerged a gaily clad humanity. Gaily means a happily. Clad means like wearing, एकदम खुशी खुशी humanity है. Some walked, some rode on horses. मतलब कोई चल रहे हैं, कोई हॉर्स पे राइड कर रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई बैम्बू कैरी कर रहे हैं और कोई बुलक कार्ट चला रहे हैं. ओके. वन लिटिल बॉय मतलब जो चाइल्ड के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बताएंगे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, वो उसके फादर के लेग के पीछे दौड़ने लगा. ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड की बात हो रही है, वो उसके पापा के आसपास से जा रहा है, वो एकदम खुश हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, इसमें सिर्फ एक चाइल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है, ना कि और डिटेल में है. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स बोल रहे कम चाइल्ड कम, आ जाओ. As he lagged behind, fascinated by toys in the shops that lined the way. As he lagged मतलब वो पीछे रह गया, उसके पेरेंट्स आगे चल रहे और वो पीछे रह गए, तो उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आ जाओ. और वो क्या देखने में बिजी था, फैसिनेटेड यानी अच्छी टॉयज, अच्छे खिलौने की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया था. ओके. जो सारी शॉप्स थी उन सब उस शॉप्स को देख के वो अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए वो पीछे रह गया था. He hurried towards his parents. Hurried मतलब वो फटाफट उसके पेरेंट्स के पास जाने लगा. His feet obedient to their call, मतलब उसके फीट्स इतने ओबीडियंट थे कि उसको
उन फील्ड्स को और उस चाइल्ड को उनके पेरेंट्स के पास, उस चाइल्ड को उसके पेरेंट्स के पास जाना था. ही इज हाई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज. लिंगरिंग मतलब अभी भी वो जो उसकी आंखें वो टॉयज की तरफ ही हैं. ओके, as he came to where they had stopped to wait for him, और उसको जो पता चलता है कि उसके पेरेंट्स वहां वेट कर रहे हैं, he could not suppress the desire of his heart. मतलब उसकी जो डिजायर थी वो सारे खिलौने, सारे टॉयज देख के वो उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था. even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उसको ये भी पता था कि जब वो बोलेगा तो तुरंत पापा और मम्मा जो भी हैं वो उसके पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज करेंगे. I want that toy, he pleaded. उसने रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स से कि मुझे वो खिलौने चाहिए. His father looked at him red-eyed. उसके पापा ने उसको red-eyed मतलब पता चल रहा है क्लियर, red-eyed in his familiar triumphs way. Triumphs मतलब cruel way. उसके पापा से गुस्से से देख रहे, वो यहाँ बताया है. His mother, melted by free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. अब मम्मी जो है she was very melted with a free spirit. Okay, और उसने उसके चाइल्ड को उसका फिंगर दिया, ओके, पकड़ने के लिए. एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. तो उसने क्या बोला उसके चाइल्ड को, देखो तुम्हारे पीछे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड मतलब राई, राइट. सो वो क्या बता रही है, पूरी जो एक खेती है वो किसकी थी, मस्टर्ड की. Pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अगर एक पर्टिकुलर फील्ड अगर हम मस्टर्ड की देख रहे तो ऊपर जो फ्लावर्स आए हैं उसके उसको डिस्क्राइब किया. एंड दे आर सेइंग pale like melting gold. Clear? As it swept across miles and miles of even land. मतलब लैंड के दूर दूर तक हमें वो दिख रहा है. वो कौन बता रही है, उसकी मम्मा चाइल्ड को बता रही है. A group of dragon flies were bustling, okay, about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब फील्ड को जब डिस्क्राइब किया तो ऑब्वियसली वी नो कि वहाँ बटरफ्लाइज होंगे तो वो किसी चीज के लिए सर्च कर रहे रहेंगे. जो ड्रैगन फ्लाइज है वो किसी चीज को सर्च कर रहे हैं. ओके, वो सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इज गिवन. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. गेज मीन्स वो एक तक ऐसे उन सबको देखता रहा जो फील्ड्स में जो कुछ ड्रैगन फ्लाइज कर रहे थे, बटरफ्लाइज जो भी एक्शंस उनकी परफॉर्म हो रही थी, पर्टिकुलर चीज को जो वो लोग ढूंढ रहे थे, तो चाइल्ड जो था वो एक तक उन्हें देखता रहा. दैट्स गेज. क्लियर? टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. मतलब वो बोल रहा है वो कब तक देखता रहा, जब तक उनमें से ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ओके, इन सब में से जब, और ब्लैक बी, क्लियर, इन तीनों में से जब तक कोई रुक कर what is given would still its wings and rest. जब तक वो लोग रेस्ट न करे तब तक उन्हें एक तक देख ही रहा है. एंड he would try to catch it. और वो क्या कोशिश कर रहा है कि वो एक तक उन्हें देखता रहे, बाद में उन्हें कैच करने की कोशिश करे. But it would go fluttering, flapping up into air. मतलब क्या है, वो जो उड़ रहा है तो वो फ्लटर होता जा रहा है, वो फ्लैप हो रहा है किधर, एयर में. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. जब उसने when he was almost उसको पकड़ने वाला ही था, तब उसकी मम्मी ने उसे एक कॉशनरी कॉल दिया, एक वार्निंग दी. कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. उसकी मम्मी बोल रही है चलो, उसे वापस बुला रही है, बोल रही है आ जाओ फुटपाथ पर. ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली. गेली मतलब हैप्पीली. वो वापस उसे पेरेंट्स के पास दौड़ते दौड़ते गया हैप्पीली. एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड. वापस वो ऐसे दौड़ने लगा, जो पीछे लग रहा था फिर जा रहा था. ओके, lag behind, so soon left behind, attracted by, now what it's given, attracted by little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अभी कहाँ वो एक तो उसके पेरेंट्स के पास दौड़ के गया, okay, and walked abreast of them for a while, okay, धीरे धीरे. देन however soon left, वापस पीछे रह गया वो. अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स, वापस पहले टॉय से अट्रैक्ट हो गया, फिर सारी जो फील्ड्स में, मस्टर्ड फील्ड्स में जो दिख रही थी उधर अट्रैक्ट हो गया, और अब वो वापस छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो वर्म्स होते हैं उनसे अट्रैक्ट हो गया. ओके, देन along the footpath, वापस फुटपाथ की बात चल रही है, that were streaming out from their hiding place. जो भी worms थे, जो भी लिटिल इंसेक्ट्स थे, वो फुटपाथ, वो उनकी जो जमीन से जो आ रहे थे, ओके, सनशाइन एंजॉय करने के लिए वापस वो देख के अट्रैक्ट हो गया. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had settled themselves on the edge of a well. He ran towards them. वापस पेरेंट्स बुला रहे हैं, पेरेंट्स वेल के एज में बैठे हैं, वापस उसे बुला रहे हैं और वो वापस उनके पेरेंट्स के पास दौड़ते जा रहा है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo,
He heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hands. Now, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. What does grove means? Garden. जैसे वो गार्डन में उसने एंटर किया, फ्लावर्स एज अ शावर उस पे गिरने लगे एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड. मतलब जो सारे पेटल्स उस पे गिर रहे थे वो उसके पेरेंट्स को भूल गया उस खुशी में और सारे वो पेटल्स इकट्ठे करने लगा, उसके हाथ में लेने लगा. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग. कोइंग यानी डव की जैसे आवाज आने लगी, वो तुरंत क्या किया, वो उसके पेरेंट्स के पास चला गया एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग. उसने चिल्लाना चालू किया, द डव, द डव. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स. वो भूल गया, दौड़ के गया डव बताने के लिए और सारे जो रेनिंग पेटल्स, जो सारे शावर हुए थे फ्लावर्स के पेटल्स, वो उसके हाथ से गिर गए. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड. वापस, कम चाइल्ड कम. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री. ओके, नाउ कैपर्स यानी एक शॉर्ट जंप. ओके, तो क्या बताया, पेरेंट्स बुला रहे हैं और अब वो चाइल्ड जो है वो वाइल्ड जो बनियान ट्री है वहां पे वो एक शॉर्ट जंप लगा रहा है बनियान ट्री के आसपास में. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. अब वो इधर से जाने लगे. उन लोगों ने कौन सा रास्ता चूज किया, जो मस्टर्ड फील्ड से जा रहा था वो रास्ता चूज किया पेरेंट्स ने. नेक्स्ट, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs यानी crowd, converging to the whirlpool of the fair. अब जैसे वो लोग विलेज के पास जाने लगे तो चाइल्ड ने फुटपाथ पे क्या क्या देखे, थ्रॉन्ग्स यानी बहुत सारी भीड़ देखी. फिर वो अलग अलग लोगों से मिला. नो व्हाट्स देयर, मीट टू द whirlpool of the fair यानी सारा फेयर का जो एक सेंटर पार्ट होता है, whirlpool means the center of the fair, and felt at once repelled. Okay, repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. मतलब वो जैसे फेयर में था उसने एक तो इतनी भीड़ देखी, वो एक सेंटर में था. ओके, सो वो है ना, he was driven away and fascinated by the confusion of the world he was entering. वो कंफ्यूज हो गया था कि ये पूरा जो इतना क्राउड है वो उस बारे में बताया गया है. A sweet meat seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of a silver and gold. Sweet meat जो था एक सेलर था, वो क्या क्या बोल रहा था. Okay, so what he was saying for the गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. ओके, एट द कॉर्नर, जो एंट्रेंस का कॉर्नर है वहां पर, एंड क्राउड जो थी वो प्रेस हो गई उसके काउंटर के पास. एट द फूड एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. स्वीट्स मतलब जो सारी मिठाई वो सिल्वर एंड गोल्ड से डेकोरेट हुई थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी. चाइल्ड कंटिन्यू उसको देखता रहा और उसके मुंह से पानी गिरने लगा बर्फी के लिए. दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी. आई वांट दैट बर्फी. किसने बोला, ये चाइल्ड ने. ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बोला मुझे ये स्वीट चाहिए. ओके, मतलब उसे वो बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy. मतलब उसको जो चाह है वो पूरी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे he is greedy. So without waiting for an answer he moved on. मतलब उसको पता चल गया कि अभी वापस पेरेंट्स नहीं बोल देंगे, उसको ऐसा लगा और वापस वो आगे चला गया. Clear? A flower seller hawked a garland of gulmohar. वापस जो वहां पे फ्लावर सेलर था वो क्या बोलने लगा, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. मतलब एक गार्लैंड इज अ सर्कल ऑफ फ्लावर्स, उसके लिए वो बोलने लगा. क्लियर? द चाइल्ड seemed irresistible. Irresistible means greatly, he was greatly attracted towards the round of the flowers which was there. Okay, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. Now इधर क्या बताया गया है कि वो जो चाइल्ड था, he went towards the basket. Okay, flowers lay heaped and half murmured. मतलब वापस वो वहां पे मरमरिंग करना उसने चालू किया. I want that garland. पहले उसने बर्फी के लिए बोला, फिर उसने गार्लैंड यानी फूलों का जो सर्कल था उसके लिए बोलने लगा. Okay, then but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. फिर उसे पता चल गया, जब चॉइस की बात आई तो पेरेंट्स देंगे नहीं देंगे. उसके पेरेंट्स रेड आइड क्रूएल जो थे वो बताया. नेक्स्ट उसे वापस किसकी, बर्फी की याद आई. बर्फी वापस वो मरमर कर रहा था कि उसे बर्फी चाहिए. नेक्स्ट बात आई उसके बर्फी के पहले दैट वाज डव, डव के बाद दैट वाज बर्फी, एंड उसके बाद था गार्लैंड ऑफ
flowers, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. उसको वापस पता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे उसे फ्लावर्स खरीद के देने के लिए, because they would say that they were so cheap. मतलब उसे ऐसा लगता था, उसके पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि फ्लावर्स बहुत चीप है. So without waiting for an answer, he moved on. पहले स्वीट्स के लिए मूव ऑन कर दिया, ओके पहले स्वीट्स के लिए मूव ऑन कर दिया, नेक्स्ट फ्लावर्स के लिए मूव ऑन कर दिया, ओके. Next, a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अभी एक मैन खड़ा था जिसके पास ये सारे कलर्स के बलून्स थे, ओके, जो फ्लाई हो रहे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming means excessive excitement type या desire to possess them all. अब वापस जब वो बलून सारे अलग अलग कलर्स के उड़ रहे, तो चाइल्ड जो था वो है ना सारे he was simply carried away, मतलब वो उसे वही चीज उसको दिख रही थी जो सारे इतने शाइन हो रहे थे सारे बलून्स, उस बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. ऑफ द सिल्कन कलर्स, अगर कोई बोले बलून को कैसे डिस्क्राइब किया, सो दैट इज सिल्कन कलर्स एंड ही वाज filled with an overwhelming is excessive desire to possess them all. Clear? But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. वापस उसको ऐसा लग रहा है पेरेंट्स बोलेंगे कि तू बहुत अभी he was too old, okay, to play with such toys. वापस पेरेंट्स के लिए वो बोलने लगा कि वो बहुत ओल्ड है ये सब टॉयज खेलने के लिए. So he walked on farther, मतलब वो फिर आगे गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music, as the snake charmer played, he proceeded further. अभी क्या है snake charmer? Now here it's snake charmer is one who plays with snake is known as a snake charmer. Clear? वो क्या कर रहा था? Stood playing with a flute. You know flute, right? वो it's like particular जो snake को coil करने के लिए काम आता है, particular instrument, musical instrument we can say. Okay. To a snake which coiled itself in a basket. Basket के अंदर ही उसको itself coil कर रहा था. Its head raised in a graceful bend. उसका जो head था वो एक gracefully we can say, gracefully beautifully bend like the neck of a swan. मतलब कैसा दिख रहा था जो snake का जो head का part था वो एक swan की तरह दिख रहा था, okay. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. मतलब हमें क्या सांप के कान दिखते हैं? No, but when that flute's noise was coming and that music was coming, it's पूरा describe किया कि एक snake को कैसा feel हो रहा था, rippling of an invisible waterfall. Clear? Invisible means that is not seen by our eyes, obviously. The child went towards the snake charmer. Snake charmer मतलब जो snake it's given here one who plays with snake. वापस वो उसके पास गया. फिर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स forbid कर देंगे उस चीज के लिए. So again, what is there? Parents had forbidden him to hear such chorus music. उसके पेरेंट्स ने वापस forbid कर दिया उसे ये सारी म्यूजिक ऐसे टाइप की chorus म्यूजिक सुनने के लिए. जो snake charmer प्ले कर रहा था वो वापस आगे प्रोसीड करने लगा. Clear? There was a roundabout in full swing. Roundabout means merry-go-round. Okay, in full swing. Men, women and children carried away in whirling motion. What is whirling? That is circling motion. Okay, तो क्या था? Men, women and children carried away in a circling motion. Shrieked मतलब cried. They what is there? Cried and cried with dizzy laughter. मतलब इतना हंस रहे थे वो सर्कल पूरा वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. ओके मतलब मेरी को राउंड हमें पता है जो बड़ा होता है, तो जितने मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, दे वर मूविंग राउंड 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 एंड दे वर क्राइंग हंसते हंसते रोना. मतलब इतना हंसना कि इतना नाक में से आंसू आ चले. इट मीन्स लाइक दैट. ओके द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली. ओके चाइल्ड उनको इंटेंटली मतलब अटेंटिवली एकदम उनको देखने लगा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. वापस उसने रिक्वेस्ट की, बोल्ड रिक्वेस्ट की. बोल दैट इज अ ब्रेव रिक्वेस्ट विच पेरेंट्स विच हैव डन. आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. उसने क्या बोला? राउंड अबाउट यानी उसने क्या बोला चाइल्ड ने कि मुझे अब मेरी को राउंड में जाना है. प्लीज फादर, प्लीज मदर. या नेक्स्ट देयर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. अब उधर भी कोई रिप्लाई नहीं था. वो टर्न हुआ उसके पेरेंट्स को देखने के लिए. दे वे नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. वो देख रहा है कि पीछे साइड वो लोग नहीं थे. ओके चाइल्ड जब पीछे टर्न होके देख रहा है उसके पेरेंट्स को, तो वो उसके पीछे नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन द आइदर साइड. उसने दूसरी साइड देखा.
they were not there. He looked behind. उसने वापस पीछे देखा. Ahead, behind, and that is either side. इसको कहीं नहीं दिखे. There was no sign of them. मतलब उनका कोई भी sign नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat and with a certain jerk of his body. Okay. Now a full deep cry rose within his dry throat and with a certain jerk of his body. Okay. He ran from where he stood. मतलब वो इतना डर गया था. गला उसका what is given here? Deep cry rose. What does deep cry rose means here? Jerk means a move. Clear?